महावीर अंजनी सुबन में धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव, लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के समक्ष सोनोटेक कैसेट कंपनी दिल्ली की तरफ से ये कार्यक्रम जो लेके चल रहे हैं, तो आइए गौर करते हैं। तो इस कहानी जो हम लेके चल रहे हैं उज्जैन के राजा भर्तृहरि के जीवन के बारे में, आइए गौर करते हैं। तो भर्तृहरि भूप की कथा सुनो और हम सबको यार सुनाते हैं, और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। देखते हैं उज्जैन के महाराज भर्तृहरि के जीवन के बारे में। इनकी पत्नी का नाम था पिंगला, और महाराज भर्तृहरि को अपनी पत्नी के अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं था। न दरबार की चिंता, न परिवार की चिंता, न घरबार की चिंता, लेकिन चिंता है तो केवल अपनी पत्नी की। तो आइए देखते हैं कि जो स्त्री के ऊपर इतना बड़ा विश्वास करते थे, वो स्त्री ने किस तरह से धोखा दिया महाराज को। एक दिन महाराज भर्तृहरि अपनी पत्नी से बोले हैं, आज हमारा विचार है कि हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे। पत्नी कहती है, महाराज जब तुम चले जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये घर, ये परिवार, ये घर, ये आंगन मुझे शमशान जैसा दिखाई पड़ता है। तो बोले, हम ज्यादा देर के लिए नहीं जा रहे हैं, अभी आएंगे लौट करके। हुआ ऐसा, और सुमिर श्री गणेश और शारदा शेष महेश मनायो, और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। अपनी पत्नी को आंगन में छोड़ करके महाराज भर्तृहरि जंगल में शिकार खेलने के लिए बढ़े हैं। तो कितना चाहती थी पत्नी अपने पति को, छत के ऊपर खड़ी होकर के पति के इंतजार में। और इधर महाराज भर्तृहरि एक तो मेरे श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, महेश मनायो, और माता पिता को सुमिरन करके एक हाथ उठायो। और घोड़ा पे बहु सवार सुनो सरदार न बिलम लगायो, विकट बनी में जब राजा घुस आए। अपनी पत्नी को घर में छोड़ करके
और उज्जैन के महाराज भर्तृहरि जंगल में शिकार खेलने के लिए आगे को बढ़ते हैं। हुआ ऐसा, जब ये वन में पहुंचे हैं तो शिकार तो कुछ भी नजर में नहीं आया। उन्होंने देखा कि सामने से दो पुरुष आ रहे हैं जो बहुत कमजोर हैं, जिनके शरीर पे फटे पुराने वस्त्र हैं, शरीर में गोश्त नहीं है, हड्डियां चमक रही हैं। तो झाड़ी में छुप करके देखने लगे और उन्होंने ये सोचा, इसका मतलब ये है कि हम अपने औरत के प्यार में इतने पागल हैं जो कभी दरबार और परिवार की ओर कभी नहीं देखते हैं। देखे ये दोनों करेंगे क्या। कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा, दोनों पुरुष नहीं है, फिर बम एक पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्बल दीन भिखारी। देखा महाराज भर्तृहरि ने, जो दोनों पुरुष मालूम पड़ते हैं वो पुरुष नहीं है, एक पुरुष है एक स्त्री है, एक के हाथ में रस्सी दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी। तो क्या देखा उन्होंने, देखें अब ये करेंगे क्या। हम ये देखें कि हमारे दरबार में जितने भी बैठने वाले लोग हैं या हमारे परिवार में, मैं कभी उनकी ओर देखता नहीं, औरत के प्यार में इतना पागल हूं। अब ये देखें दोनों करेंगे क्या। इसका मतलब है कि हमारे शासन में ऐसे ऐसे गरीब लोग रहते हैं, देखिए ये क्या करेंगे। तो झाड़ी में छुप के देख रहे, कमजोर इंसान जो था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और लकड़ियां काट के नीचे गिराने लगा और वो कमजोर स्त्री लकड़ियों को एकत्रित करने लगी, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। हुआ ये, अरे भाई समय के बीच में के आधी आई गई भानी, और दशा देख पति अपने की घबराई गई घरवाली। आंधी, इतनी तेज आंधी, औरत सोचने लगी अब क्या होगा। लेकिन देखिए विधि का विधान, देखिए परमेश्वर की गति कि जिस डाली के ऊपर वो कमजोर इंसान बैठा हुआ था वही डाली टूट गई। महाराज डाल लहराई गई झट टूटे और ऊपर से के गिरोह नीचे गए प्राणवा के छूटे। सोई दशा देख पति अपने की नारी को दिल खानी, कोई दशा देख पति अपने की नारी को दिल खानी। नारी वो बिल खानी, पति की लाश वो दिल खानी, कोई दशा देख पति अपने की नारी को दिल खानी। देखा दूर से महाराज भर्तृहरि ने जिस डाली के ऊपर वो कमजोर इंसान बैठा था वही डाली टूट गई और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा है जो उसके शरीर के मांस की लोथड़ चारों तरफ बिखर गए। उन्होंने देखा ये क्या हुआ, ये तो मर गया। देखे अब क्या करेगी ये औरत। तो उस स्त्री ने अपने पति की लाश को उठाया और लाश को उठाने के बाद मोह पे मोह धरि लयो, हरे नारी की छूटी गई बबकारी ले। हरे मोह पे मोह धरि लयो, नारी की छूटी गई थी बबकारी ले।
पति बनी गई भूल पिया जो बन के बीच विसारी रे। आज वो गरीबिणी अपने पति के लाश पे बिलख रही है और सूखी रोटी खाए खाए मैंने घर में गुजर चलाई है। उठ के बैठो पिया हमारे लिए कभी जो बोल सुनाई है। फट जाई येरी सब दुख लेके जाई समाई रे। देख रहे हैं दूर से महाराज भर्तृहरि कि वो पत्नी अपने पति की लाश पे बिलखती रही, रोती चिल्लाती रही। अब भर्तृहरि के दिमाग में आया कहीं मैं मर गया तो मेरी स्त्री मेरे बिना कैसे जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता हूं, मानता हूं। अब देखें ये क्या करेंगे। तो उस कमजोर स्त्री ने चिता बनाई और चिता बनाने के बाद पति की लाश को उस पर रखा और अपने पति के साथ ही धन धन पति मेरा था नारी पति संग लीनी दे हजराई। दूर से देख रहे हैं भर्तृहरि कि वो स्त्री को कोई समझाने वाला भी नहीं था और वो स्त्री अपने पति के साथ जिंदा जल गई। धन धन पति मेरा था नार पति संग दीनी देह जराई। और दशा देख के भूप भर्तृहरि दिल में गए घबराई। वाह भाई वाह, पतिव्रताएं तो बहुत देखी, ऐसी पतिव्रता आज पहली बार देखी जो मरे हुए पति के साथ जिंदा चली गई। अब चेहरा सूखी गो राजा को दिल में ये कयावे ये खजाए। और लेके घोड़ा महाराजा ने लई आंगन की